सतत विकास लक्ष्य एसडीजी अपना चैप्टर है और इसका उद्देश्य है गरीबी को समाप्त करना और सबकी रक्षा करना। ठीक है। अब आगे देखें तो इसने 2030 तक के लिए टारगेट बनाया था। ठीक है। अब इसमें 17 लक्ष्य हैं, 169 टारगेट्स हैं और यूएन की जनरल असेंबली द्वारा इसको लागू किया गया है। ठीक है। इसमें 193 देश हैं। तो ये 1 जनवरी 2016 से लागू है। ठीक है। अब ये सब तो बकवास है और इसमें सारे देश जैसे विकसित, विकासशील और कम विकसित वाले सब इसमें हैं। मतलब सबके लिए लागू करना अनिवार्य है। ठीक है। पर ये कोई बाध्यकारी नहीं है, बस ये एक दायित्व है। अब इसमें 244 तो संकेतक हैं। ठीक है। जो कि अब वर्तमान में हो गए कितने, 248। ठीक है। तो अभी करंट टाइम में है 248 संकेतक। अब इसमें 5 पी की बात करता है ये। तो करता है कौन कौन से? पहले तो करता है पार्टनरशिप, फिर करता है पीस की, फिर करता है पीपल, प्रॉस्पेरिटी और प्लेनेट। तो अपन इसको याद रखेंगे कि भाई एक प्लेनेट है, फिर उसमें कुछ पीपल हैं। अब वो रहना चाहते हैं कैसे? प्रॉस्पेरिटी से और पीस से। उसके लिए वो क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे आपस में। तो प्लेनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, ये इसके 5 पी सिद्धांत है। फिर आगे देखें तो अपन जो भारत में इसको लागू कौन करवा रहा है, तो उसमें पहले आता है कौन? नीति आयोग, जो इसकी नोडल एजेंसी है। वो क्या करती है? इसकी लिए मतलब इंडेक्सेस जारी करती है और इनकी मतलब रैंकिंग निकालती है। पर इसका जो जो इसकी राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क है, जो नेशनल क्या बोलते हैं, इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, वो किसने बनाया है? वो बनाया है अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसने बनवाया है। अब राष्ट्रीय एसडीजी डैशबोर्ड है एक, जो किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशन इंडिया और मॉस्पी ने। ठीक है। फिर जो एनआईएफ है, उसमें 284 लक्ष्य हैं। अब राज्य स्तरीय के मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क भी होता है, वो किसने बनाया है? वो भी मॉस्पी ने बनाया है। तो एनआईएफ तो मैंने बता दिया किसने बनाया है। सांख्यिकी निदेशालय, वो मिनिस्ट्री है उसने। ठीक है। मॉस्पी ने। और फिर राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, वो भी मॉस्पी ने बनाया है। ठीक है। अब है एसडीजी, जो नीति आयोग निकालता है, और इसमें 0 से 100 के बीच होते हैं, 4 श्रेणियों में आता है। 100 है किसी का स्कोर तो अचीवर है, फ्रंट रनर है 65 से 100 के बीच वाला, और परफॉर्मर है 50 से 65 वाला, और एस्पिरेंट है 50 तक, 0 से 50 वाला। अब इंडिया में अभी तक के आ गए 4, जिसमें पहली पहली बार आई थी 18 में, फिर 2019 में, फिर आई 2020-21 में, और अब आई है 23-24 में चौथी। इसमें इंडिया का स्कोर है 71, तो ये याद रखना है अपन को। फिर राजस्थान का स्कोर है इसमें 67, यानी कि 67, और इंडिया का है 71। अब इसमें जो टॉप किया है वो किया है केरला ने और उत्तराखंड ने 79 के साथ। थर्ड पे है तमिलनाडु। फिर इसमें जो लास्ट आए हैं वो है बिहार, जिसका है 57। फिर है झारखंड 62, नागालैंड 63, मेघालय 63। तो बिहार, झारखंड, नागा, मेघालय। ठीक है। तो ये हैं आखिरी के 4। राजस्थान का स्कोर इसमें बताया था मैंने कितना, 67। फिर आगे चलते हैं। तो अगर अपन आगे चलते हैं इसमें, तो अपन राजस्थान का देख लेते हैं। तो राजस्थान में अपनी जो इसकी नोडल एजेंसी है, वो तो है कौन सी? आयोजना विभाग है। पर जो इसका क्रियान्वयन कौन करता है? ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो वो करता है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय। तो ये तो क्या करता है? इसका इम्प्लीमेंटेशन। और इस पर निगरानी रखती है कौन सी? आयोजना विभाग। फिर राज्य स्तर में एक इसकी इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, तो जिसको अपन बोलते हैं राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति। इसका हेड होता है मुख्य सचिव। ठीक है। फिर है राज्य संकेतक फ्रेमवर्क, एसआईएफ, स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो इसमें राजस्थान में 330 संकेतक हैं। ठीक है। फिर ऐसे ही हमने जिले स्तर पे भी बनाए हैं कि एक जिले के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स में क्या क्या चल रहा है। तो हमने राज्य स्तर पे भी बना रखा है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और एक है जिले के अंदर जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में और तहसील में। ठीक है। अब है एक राष्ट्र, फिर हमने एक अभी राष्ट्रीय फिर हम 2018-19 से क्या कर रहे हैं? हम आर्थिक समीक्षा में भी इसका प्रकाशन कर रहे हैं। फिर राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें हम एक्सीलरेटिंग, अभी हमने एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसको, उसका नाम था एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये अपन ने एक सम्मेलन किया था, और 4 से 5 मार्च के बीच में, और ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था। फिर इसका किसने करवाया था? तो इसको राजस्थान ने करवाया था, और नीति आयोग के सहयोग से हुआ था ये।
तो इसमें 2 चीज़ें लॉन्च की गई, एक तो SDG 2 डैशबोर्ड लॉन्च किया राजस्थान के लिए और एक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का विश्लेषण किया गया। तो उसमें हमने एक रिपोर्ट जारी की गई थी इस सम्मेलन में जिसका नाम था राजस्थान खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट 2023। और इसमें आयोजना विभाग, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इन दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया गया था। किसने? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों ने और आयोजना विभाग ने। और इसने है ना खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभ बताए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, खाद्यान्न की उपलब्धता होगी, फूड की अवेलेबिलिटी, फिर फूड की एक्सेसिबिलिटी, तो हमारे पास फूड तो है पर उस तक पहुंच, तो फूड एक्सेसिबिलिटी, पहुंच, भोजन तक पहुंच। फिर है फूड यूटिलाइजेशन, तो हम उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं, पहुंच हो गई तो हम उसको उपयोग कैसे कर रहे हैं, तो खाद्य उपयोगिता। और एक है फूड स्टेबिलिटी यानी खाद्य स्थिरता, मतलब कब तक है हमारे पास ये स्टेबिलिटी। तो इसमें 4 स्तंभ बताए उन्होंने फूड से रिलेटेड: फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड यूटिलाइजेशन, फूड स्टेबिलिटी। अब फिर उन्होंने एक सुपोषित राजस्थान विजन भी लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने खाद्य व पोषण की सुरक्षा के संबंध में राजस्थान में क्या सूचकांक है वो लॉन्च किया। उसमें उन्होंने हनुमानगढ़ सबसे अच्छा बताया, 58.55 स्कोर था उसका, क्योंकि वहाँ पे नहर भी है तो इसलिए वहाँ पे अच्छा खाद्यान्न उपलब्ध है। 58.55 स्कोर है उसका। फिर सबसे कम में स्कोर रहा है जैसलमेर का, तो 22.50 रहा है उसका स्कोर। फिर हमने एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भी लगाई थी जो HCM रीपा में हुई थी, जयपुर में। ठीक है, उसका नाम था ऑनलाइन ऑफ सॉरी अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अलाइनमेंट करना है किसका? स्टेट वालों का विद नेशनल के साथ। तो ये तो हो गए, ठीक है। उसके बाद राजस्थान SDG इंडेक्स का देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम जिलों के प्रदर्शन का आकलन करते हैं और जिलों के मध्य SDG को अर्जित करने के लिए हम प्रतिस्पर्धा विकसित करते हैं। अब राजस्थान में अब तक 5 संस्करण आ चुके हैं। तो पहला 20 में आया, फिर 21 में, फिर 22 में, फिर 23 में, अब 5वां आया है 24 में। इसमें 14 लक्ष्य हैं और 95 संकेतक हैं। अब इसमें फर्स्ट रैंक तो है झुंझुनू की और लास्ट रैंक है जैसलमेर की। तो झुंझुनू का स्कोर है 66.44 और जैसलमेर का है 50.63। फिर फ्रंट जिले में एक ही आता है फ्रंट रनर में, कौन? झुंझुनू। और उसके बाद जितने भी हैं सारे परफॉर्मर में आ गए समस्त जिले, क्योंकि इनकी फिर कितनी है 50 से 65 के बीच में। फिर और राजस्थान का जो इसमें समग्र स्कोर है वो है कितना, 59.11। तो अपन को 2 चीजें याद रखनी है राजस्थान के संदर्भ में, तो कि एक तो नीति आयोग ने निकाला उसमें तो राजस्थान का स्कोर है 67, और जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने खुद ने निकाला है उसका है कितना, उसमें 59.11। नीति आयोग वाले में तो राजस्थान है फ्रंट रनर और यहाँ पर है परफॉर्मर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। राजस्थान में टॉप में कौन चल रहा है? झुंझुनू 66.44 के साथ, फिर नागौर 63.98 के साथ, फिर चल रहा है सीकर, फिर चल रहा है भीलवाड़ा। तो झुंझुनू, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा। लोवेस्ट में चल रहा है कौन? जैसलमेर, बाड़मेर, सॉरी, लोवेस्ट में चल रहा है जैसलमेर, बारां, बाड़मेर, सवाई माधोपुर। तो जैसलमेर का पता था 50.63। तो ये है टॉप में झुंझुनू, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा। लोवेस्ट में जैसलमेर, बारां, बाड़मेर, सवाई माधोपुर।